हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि जावा में किस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स मतलब क्या होता है। तो बेसिकली वेरिएबल्स मतलब हमारा जो भी डेटा होता है उसे स्टोर करने के लिए कोई ना कोई कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो जावा में 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। पहला तो लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जावा में पाए जाते हैं। तो उसी के साथ हम उसका स्कोप भी देखेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो हम इसे प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। तो पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास। हम इसे नाम देते हैं स्कोप वेरिएबल। तो हमारा क्लास स्कोप वेरिएबल हो गया। तो आइए देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और उसका स्कोप उस मेथड के लिए ही एक्सेसिबल होता है। अगर हम इस मेन मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो वो एक लोकल वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल, हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसे प्रिंट करके देखते हैं। तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया। लेकिन हम अगर इस मेथड के बाहर से लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं है। तो आइए करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं m1 नाम की, और उससे हम उस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर शो करता है। इसका मतलब हम उस मेथड के बाहर से उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल जो है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर किया जाता है, और जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तब उसको मेमोरी असाइन की जाती है, और जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम का तब वो डीएलोकेट की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब अगर किसी भी मेथड के बाहर और क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा जाता है उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो आइए यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर भी इंटीजर वेरिएबल लेंगे। इंटीजर, उसका नाम देते हैं i इक्वल टू, और उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं जैसे कि 30। तो आइए देखते हैं कि हम इस i वेरिएबल को इस क्लास में कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो पहले तो हम देखते हैं क्या हम इसे इस m1 मेथड में एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए हमें यहाँ पे i लिखना पड़ेगा। तो ये एक्सेसिबल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। तो अगर हमें ये मेन मेथड के अंदर भी एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है और कोई भी इंस्टेंस फील्ड अगर हम स्टैटिक में कॉल करते हैं तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है, और उसी ऑब्जेक्ट से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें पहले उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड, जैसे कि उससे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और उसके बाद फिर से क्लास का नाम। तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल से हम उस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे कॉल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पहले हमें ऑब्जेक्ट डॉट उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को हम पूरे क्लास में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम m1 मेथड को भी कॉल कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट m1, तो आइए देखते हैं क्या हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 लिखा आ रहा है, मतलब हम इस पूरे क्लास में इस इंस्टेंस वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका स्कोप होता है विद इन द क्लास, और उसे हम हीप मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और इसे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब उसे मेमोरी अलोकेट की जाती है, और जब भी गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है उसके बाद इसकी मेमोरी डीअलोकेट की जाती है। तो ये तो था इंस्टेंस वेरिएबल। तो आगे हम देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल भी बिल्कुल ही इंस्टेंस वेरिएबल के जैसे ही होता है। तो अब हम देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। अगर किसी भी क्लास के अंदर और किसी भी मेथड के बाहर स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। स्टैटिक कीवर्ड, देन वेरिएबल नेम, डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम, और उसे कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए। यहाँ पे हमने एस वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल है। उसे हम मेन मेथड के अंदर से कॉल करके देखते हैं। तो क्या ये एक्सेसिबल है या नहीं। तो ये एक्सेसिबल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये m1 मेथड में भी एक्सेसिबल है, ये हम चेक करके देखते हैं। तो यही यहाँ से भी एक्सेसिबल है। तो ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 50 30 30 ये रन हो गया, और ये लोकल वेरिएबल का वैल्यू 10। तो हम स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल पूरे क्लास में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी डॉट क्लास फाइल लोड होती है तब उस स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी असाइन की जाती है, मतलब उसको मेमोरी अलोकेट की जाती है। और जब भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तब मेमोरी डीअलोकेट की जाती है। और स्टैटिक वेरिएबल हम नॉन हीप मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।